तो मून नाइट का सीजन 2 हो या फिर हो डेडपुल 3 या फिर हो कैंग डायनेस्टी में हुए चेंजेस, तो हर चीज के बारे में बात करेंगे इस बियॉन्ड न्यूज में। तो वीडियो आखिरी तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर दो। तो स्टार्ट करते हैं एक अच्छी न्यूज से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोकी सीरीज के लिए लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरीज को बनाया गया था वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट स्टोरी डिफाइन करता है, और यही सीरीज कैंग डायनेस्टी को भी सेटअप करती है। और इसी कारण इस सीरीज को एमसीयू के सेवियर की तरह देखा गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस सीरीज को बनाया था माइकल वॉल्ड्रॉन ने। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि एमसीयू में लोगों को केवल 3 में से एक मूवी ही पसंद आ रही है, और कैंग की हाइप बिल्कुल भी थेनोस को मैच भी नहीं कर पा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैंग डायनेस्टी को पहले डस्टिन डैनियल डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके टाइट शेड्यूल्स के कारण उन्होंने कैंग डायनेस्टी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में एमसीयू का एक बड़ा डिसीजन लेना जरूरी हो जाता था, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने कैंग डायनेस्टी के पुराने राइटर्स को हटा दिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी का रिएक्शन बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि पूरी तरीके से कैंग द कॉन्करर की हाइप को बिगाड़ दिया था। तो मार्वल ने अब एक बढ़िया मूव खेला है। तो एमसीयू ने अब माइकल वॉल्ड्रॉन को कैंग डायनेस्टी का राइटर बना दिया है, क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को उन्हीं ने किया है। तो वो इसकी स्टोरी को बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि है मून नाइट सीजन 2 के बारे में। तो हाँ, इसका सीजन 2 कंफर्म आने वाला है, जिसमें 6 एपिसोड्स होने वाले हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ब्लेड मूवी से कनेक्ट किया जाएगा। और जैसा कि हमने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नए कैरेक्टर जैक लॉकली को देखा था, तो सीजन 2 में इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। और इस सीरीज ने बहुत से रहस्य छोड़े थे अपने सीजन 2 के लिए, तो उन चीजों को भी क्लियर किया जाएगा। तो अगली अपडेट है डेडपुल 3 के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टर स्ट्राइक्स के कारण इस मूवी की शूटिंग को रोक दिया गया था, पर अब क्योंकि एक्टर स्ट्राइक बंद हो चुकी है, ये फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि ये मूवी अपने रिलीज डेट पर ही रिलीज हो। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेडपुल 3 कैंग डायनेस्टी को कनेक्ट करेगी। तो चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि है वेनम 3 के बारे में, जहां टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम में इसके बारे में पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इसे एज अ लास्ट डांस बताया है। और ये हो सकता है कि ये वेनम ट्रायोलॉजी की आखिरी मूवी हो। और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप गूगल में वेनम 3 करके सर्च करोगे तो इसकी कास्ट में एंड्रू गारफील्ड का नाम आता है। तो क्योंकि अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एमसीयू में पूरी तरीके से आ चुका है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि हमें वेनम 3 में एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को दिखाया जाए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बिलो। तो जो हमारी अगली अपडेट है वो है नारुतो सीरीज से रिलेटेड। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि नारुतो सीरीज का अडेप्टेशन आने वाला है, जिसको लेकर लोगों के बिल्कुल ही मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जिसमें एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने वन पीस के अडेप्टेशन को देखा था, जो कि नेटफ्लिक्स ने किया था, जो कि बिल्कुल ही सीरीज को जस्टिफाई करता है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि अडेप्टेशन बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि नारुतो सीरीज का अडेप्टेशन पॉसिबल नहीं है, और ये सीरीज को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देगा। मेरे हिसाब से ये अडेप्टेशन बिल्कुल एक गैम्बल की तरह होगा, या तो ये वन पीस की तरह बिल्कुल ही जस्टिफाइड होगा और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा, या फिर ये बहुत बड़ा रिग्रेटफुल डिसीजन होगा। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, तो प्लीज कमेंट बिलो। तो इतना ही था इस बार की बियॉन्ड न्यूज में, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।